सबसे पहले आप ये समझ लें कि नवगीत जो है वो कुछ ठीक ढंग से समझा नहीं गया। जैसे गीत में जो नव शब्द है, गीत तो पहले से है। नव को विशेषण के रूप में, गीत को संज्ञा के रूप में प्रचलित हो गया। लेकिन वास्तव ये कहने से तो कोई विशेष अर्थ नहीं निकला, क्योंकि नई कमीज, नया घर, नया लोटा, नए गिलास, इस तरह की चीज़ों के लिए नहीं कहा गया है, बल्कि गीत में कुछ ऐसे परिवर्तन, कुछ ऐसे बिंदु जोड़े गए हैं जो पहले के गीतों में उपलब्ध नहीं थे। उनका जैसे विषय क्षेत्र बहुत सीमित था। ज़्यादातर शारीरिक सौष्ठव को लेकर के लोग लिखते थे और वर्णनात्मक होते थे। वर्णन शुरू किया, शाम से जो विरह वेदना है सुबह तक चली, वो ऐसे ख़त्म हो गया। इसकी विशेषता ये भी है कि अत्यंत संक्षिप्त शब्दों की मितव्ययता पर पूरा ध्यान, अनावश्यक शब्दों का न प्रयोग, और जितने छोटे में बड़ी अभिव्यक्ति संभव हो वो कोशिश करता है नवगीत करने की। तो इसको शुरू में आप समझें कि ये करीब 1958 के आसपास शुरू हुआ। गीतांगिनी एक पत्रिका निकलती थी बिहार से, उसमें नवगीत शब्द का प्रयोग किया गया। और उसी समय डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने एक किसी नौका गोष्ठी में कहा कि मैं आज एक नवगीत आपको सुना रहा हूँ। तो ये भी एक द्वंद्व था कि नवगीत शब्द का प्रयोग उन्होंने पहले किया कि उन्होंने किया। तो उसमें यह है कि शंभुनाथ सिंह की बात जो है मौखिक थी और उनकी पत्रिका में लिखित थी। खैर उस द्वंद्व से लोग बाहर आए। तो धीरे धीरे नवगीत की प्रगति हुई। जैसा आपने कई लोगों का नाम लिया, पुराने हैं लोग, रविंद्र भंवर जी, शर्मा जी, तमाम जो दो चार पुराने लोग हैं, पहले के लोग हैं, ये रामदरस मिश्र जी, वीरेंद्र मिश्र जी, इन लोगों के बाद जो पीढ़ियां आईं, नवगीत की कोई श्रृंखलाबद्ध चर्चित रचनाएं नहीं थी। सबसे पहली बार डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने नवगीत दशक के रूप में 3 दशकों का संपादन किया। नवगीत दशक 1, 2, 3। संयोग से नवगीत दशक 2 का मैं भी एक कवि हूँ, और अब जो है वो नहीं है, लेकिन वो ऐतिहासिक ग्रंथ आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कोई भी जब शुरू करता है तो 5 जोड़ बांसुरी, जिसके संपादक चंद्रदेव सिंह थे, वहाँ से शुरू करता है। 5 जोड़ बांसुरी बहुत अच्छा संग्रह माना जाता है। तो वहाँ से शुरू करते हैं, नवगीत दशक पर आते हैं। नवगीत दशकों की चर्चा से नवगीत के बारे में लोगों को जानकारी हुई। इसके संबंध में विश्वविख्यात पत्रिका धर्मयुग का विशेष योगदान रहा। उसके संपादक डॉक्टर धनधीर भारती स्वयं भी एक बहुत बड़े गीतकार थे। तो उन्होंने नवगीत को लगातार छापा, और एक वाराणसी के विद्वान थे डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद, उन्होंने श्रृंखलाबद्ध 3 जो है क्रमशः किस्तों में नवगीत को लेकर बड़े महत्वपूर्ण लेख लिखे। तब से इसकी चर्चा और बढ़ गई। तो नवगीत दशकों के बाद बराबर तमाम संकलन आते रहे, और उसके बाद एक संकलन आया जो अभी आया थोड़े दिन पहले, नई सदी के नवगीत। उसके संपादक हैं डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह, और उसमें करीब 15 प्रति अंक में 15 लोग हैं। इस प्रकार 5 जो है उसके अंकों में 75 कवि हैं। 5 खंड है उसके, खंड 1, 2, 3, 4, 5। उसमें हर एक में 15 हैं, इसलिए 75 कवि उसमें हैं। उसके बाद उसकी काफ़ी चर्चा रही। यूँ तो पहले शब्दायन नाम से, गीत वसुधा नाम से तमाम संवेद संकलन पहले भी आए, लेकिन नवगीत दशकों के बाद यह संकलन महत्वपूर्ण हुआ। अभी साहित्य अकेदमी दिल्ली से एक संकलन आया, जिसके भी संपादक ओम प्रकाश सिंह जी हैं।
वो अ, समकालीन नवगीत के बारे में वो 2 खंडों में वो संकलन है। उससे ये सिद्ध हुआ कि अ, दिल्ली की ये जो संस्था है जिसमें बड़े-बड़े खाली अभी तक एक तरह से समझिए तो नई कविता वालों का जो ग्रुप था, उन्हीं को प्रकाशित करते रहे। लेकिन वहाँ नवगीत का प्रवेश हुआ, तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी नवगीत के लिए। और अब आगे इस श्रृंखला में तमाम लोग लिख रहे हैं।